से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कांग्रेस सब कमेटी की मीटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की सब कमेटी की मीटिंग जारी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा शामिल हैं, अजय माकन, दीपक बावरिया मौजूद हैं, कुमारी शैलजा बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अजय माकन, उदयभान, कुमारी शैलजा इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में सतपाल ब्रह्मचारी भी पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जा रही है। बीजेपी की ओर से 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो 59 उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस कंफर्म्ड है और 59 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। अजय माकन, दीपक बावरिया इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में बचे हुए जो प्रत्याशी हैं, जो विधानसभा सीट्स हैं, उन पर मंथन लगातार जारी है। आपको बता दें कि बैठक में सतपाल ब्रह्मचारी भी पहुंचे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सब कमेटी की मीटिंग जारी है। लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। 31 सीटें अब भी ऐसी हैं जिन पर मंथन जारी है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इतना टाइम क्यों लगा रही है, इतने दिनों से तो मंथन चल रहा है। बीजेपी के नेता वो कहते नहीं, हम हमारा काम हो जाएगा। कर दीजिए। बीजेपी की जो टिकटें हुई हैं, वो कह रहे हैं कि सभी वर्गों को देख के हमने बहुत बढ़िया टिकट वितरण किया है। टिकटें दी हम 70 बार जाएंगे। कांग्रेस की सब कमेटी की मीटिंग, जिसमें दीपक बावरिया मौजूद हैं, उदयभान मौजूद हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बैठक में सतपाल ब्रह्मचारी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है और दिल्ली में कांग्रेस सब कमेटी की मीटिंग लगातार जारी है। हालांकि क्या कांग्रेस की लिस्ट आज जारी होती है कि नहीं, उस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल होते हैं, इसको लेकर तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब मीटिंग के बाद कांग्रेस की सूची अगर सामने आती है। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज बैठक के बाद कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। हालांकि तस्वीर तभी साफ होगी जब मीटिंग के बाद जो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी ओर से इस बात की घोषणा की जाएगी और वाकई लिस्ट सामने आएगी। तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, किन नेताओं को मौका दिया है हाईकमान की ओर से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार कांग्रेस की सब कमेटी की मीटिंग जारी है। और दीपक बावरिया इसमें मौजूद हैं, प्रदेशाध्यक्ष उदयभान इसमें मौजूद हैं। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़ गए हैं। विपिन जी, क्या जानकारी है बैठक को लेकर फिलहाल? सब कमेटी के साथ चर्चा जो है वो की गई है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जो है सब कमेटी के सामने बैठे थे। कई चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ है। अब जो 66 टिकटें फाइनल की गई हैं, उनके साथ साथ जो बाकी बची टिकटें हैं, उन पर भी लगातार मंथन किया गया है। अब डिस्कशन में क्या पुनः 66 सीटों को लेकर कोई पेच आया, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी
सब कमेटी के साथ साथ स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना बादस्तूर जारी है। मेंबर पार्लियामेंट सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे थे, वो निकल चुके हैं, लेकिन अभी जयप्रकाश जो है सांसद वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ साथ अगर बात करें तो कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, दीपक बावरिया। तो ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो भी यहाँ पर जो है होती हुई जो है वो दिख रही है और तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों में ना तो कुमारी शैलजा पहुंची थी, ना रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे। अब इन दोनों नेताओं की ओर से आज सब कमेटी के सामने और स्क्रीनिंग कमेटी के सामने क्या कुछ बातें कही जाती हैं ये मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी भी कांग्रेस की सूची पर जो है वो संशय बरकरार है कि क्या कांग्रेस आज सूची निकालेगी, क्योंकि दीपक बावरिया की ओर से सुबह ये बयान दिया गया है कि अभी समय लग सकता है। अभी समय कितना लगेगा और ये पेच क्या है, क्यों लगातार डिले जो है वो हो रहा है कांग्रेस की सूची का, ये सवाल जो है वो बैठक के बाद जो है जब नेताओं से पूछे जाएंगे तो तब देखना ये होगा क्या कुछ जवाब जो है वो नेताओं की ओर से दिए जाते हैं। जी बिल्कुल विपिन जी, क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस की इस बैठक के बाद सूची जो है वो जारी हो सकती है और साथ ही आप बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा भी यहाँ पर पहुंची, रणदीप सुरजेवाला भी पहुंचे हैं। क्या मतलब मायने इस बैठक में उनके पहुंचे जाने के समझे जाएं, किस तरह की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के इस बैठक में पहुंचने पर? देखिए अभी फिलहाल की अगर बात करें तो कुछ भी कह पाना बेहद जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों नेता जो हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है वो नहीं पहुंचे थे। अब ऐसे में जो नाम फाइनलाइज हुए हैं, यानी कि जो 66 नामों को फाइनलाइज करने की बात कही गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्या ये दोनों नेता उस पर सहमति जताते हैं? क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद आज ये महत्वपूर्ण बैठक सब कमेटी की हो रही है जो बाकी बची सीटों पर मंथन कर रही थी। लेकिन क्या डिस्कशन में वो 66 सीटें भी आई और क्या दोनों नेता जो है उन लिस्टों को या उन कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट करेंगे, ये जब सवाल पूछा जाएगा तभी कोई क्लैरिटी जो है वो मिल पाएगी। फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी जो है वो होगी हिमाचल भवन में, उस समय क्या कुछ डिस्कशन होता है ये भी आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। चलिए ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत माफ कीजिएगा विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उदय भान, कुमारी शैलजा इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार कई तरह की अटकलें हैं, क्योंकि निगाहें सबकी इसी पर है कि कांग्रेस की पहली सूची आज जारी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हैं और कुमारी शैलजा पहुंची है, उसके बाद कई और चर्चाएं भी अब होने लगी हैं। जाहिर तौर पर जिन उम्मीदवारों के नाम तय किए गए, उन उम्मीदवारों के नाम कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के सामने रखे जाएंगे और सहमति उनकी ली जाएगी इस पर। कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा के लोगों के साथ है आईडी ऊपर और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं हरियाणा के लोग। ये बात खट्टर साहब को भी पता है, भाजपा के नेतृत्व जो लिस्ट आज तो और भगदड़ मच गई है, बहुत सारे इस्तीफे हुए हैं। अभी तो और होंगे। कांग्रेस भी कह रही है चुनाव लड़ेंगी, बहुत से लोगों ने ताल भी ठोक दी है। देखिए मैंने जैसे कहा कि अभी तो और होंगे, क्योंकि बीजेपी का हम साधारण कार्यकर्ता। इधर देख के बोलिए सर, इधर देख के बोलिए, कैमरा उधर का है यार सर, कैमरे में देखिए, इधर देख के बोलो। सर स्ट्रेट देख लीजिए ना तो सम्मान मिल रहा, सर गठबंधन ना भाजपा का हरियाणा के अंदर गठबंधन को लेके आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर माइक ऊपर बीजेपी पार्टी मौका से सर, कैमरे में देखिए सर, सामने देख लीजिए। वालों का भी साथ बयान चलाया। सर गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है खुद की? क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में सीटें डिजर्व करती है? देखिए वो देखते हैं क्या परिस्थितियाँ बनती है। सर क्या लिस्ट आएगी दीपेंद्र जी, आज लिस्ट आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट करें? देखिए वो हमारी प्रक्रिया जारी है, पार्टी की जो हमारी अंदरूनी प्रक्रिया वो जारी है। सही समय इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप ये चाह रहे हैं कि हम समय से पहले दे दें। हम समय से पहले कैसे एक रिएक्शन भाजपा की जो लिस्ट आई है वो कह रहे हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा है। अगर हम सारी बात बता देंगे तो हमारी लिस्ट को लेकर आपकी कोई जिज्ञासा ही नहीं रहेगी। आप भी थोड़ी जिज्ञासा रखिए। बीजेपी का क्लेम जो सर है सर, सभी वर्गों का ध्यान। उससे लिस्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और तेजी से कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी है हरियाणा के अंदर। जिस तरह की लिस्ट आई है, आपने देखा होगा सट्टा मार्केट में भी जिस तरह की बातें आती हैं, हालांकि हम इसमें कोई वो तो नहीं, लेकिन उसमें भी जो है लिस्ट के बाद
भाजपा इतनी सीट पहले दिखा रहे थे और ज़्यादा लुढ़कती जा रही है, तो एक सांकेतिक चीज़ें रहती इंटरनल असेसमेंट आपका तरफ रुख कितनी कर रहे हैं सीटों आप पर बीजेपी की लिस्ट आने के बाद? है। वो तो आप देखो, इंटरनल असेसमेंट और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? एमपी साहब आप भी जाते हैं पूरे हरियाणा में घूमते हैं, कई रैलियां बिल्कुल करते हैं। जाइए। ग्राउंड रिपोर्ट भी और आपकी रिपोर्ट भी, आप भी रिपोर्टर हैं, आप भी रिपोर्ट देते भी हैं, लेते भी गुमानी हैं, है यार। तो आप भी जानते हैं सारी रिपोर्ट एक ही है। हरियाणा में, हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं।